इस पृथ्वी व उसके संसाधनों पर राज उसी ने किया जिसने अपनी वीरता और शक्ति के बल पर इसे जीता है। सिकंदर हो या फिर चंगेज खान, सभी ने अपनी वीरता से ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे विशाल साम्राज्य के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका विस्तार पृथ्वी के बहुत बड़े बड़े हिस्सों पर रहा है। नंबर 1, ब्रिटिश साम्राज्य। विश्व इतिहास की सबसे बड़ा साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य था, जो एक वैश्विक शक्ति थी जिसने अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्सों सहित दुनिया को अपनी ऊंचाई तक फैलाया था। वर्ष 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की अवधि थी। वैसे वर्ष 1880 से वर्ष 1920 की अवधि में अंग्रेजी हुकूमत का सबसे क्रूर काल था। ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों के ताजा रिसर्च से पता चला है कि इस अवधि में कड़े नियमों की वजह से लाखों भारतीयों की मौत हो गई थी। ब्रिटिश साम्राज्य का अंत। वर्ष 1947 तक चला एक गुलामी का दौर जब भारत के ब्रिटिश प्रांतों को 2 संप्रभु डोमिनियन राज्यों में विभाजित किया गया। डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों रियासतों को उनके बीच चयन करने के लिए छोड़ दिया गया। वैसे तो ब्रिटिश साम्राज्य अत्यधिक फैला हुआ था और विभिन्न उपनिवेशों में बढ़ती अशांति के साथ इसने ब्रिटेन की कई प्रमुख संपत्तियों का तेजी से और निर्णायक पतन किया। कुछ कूटनीतिक रूप से तो कुछ हिंसक रूप से। वर्ष 1947 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। नंबर 2, मंगोल साम्राज्य। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य ने एशिया, पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व में विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। मंगोल साम्राज्य 13वीं और 14वीं शताब्दियों के दौरान एक विशाल साम्राज्य बना था। इस साम्राज्य का आरंभ चंगेज खान द्वारा मंगोलिया के घुमंतु जनजातियों के एकीकरण से हुआ था। मंगोल साम्राज्य का अंत 1227 ईसा पूर्व में चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य कई भागों में विभाजित हो गया। इसके बाद 1271 ईसा पूर्व में चंगेज खान के वंशज ने मंगोल साम्राज्य को और आगे बढ़ाकर युवान वंश की स्थापना की। नंबर 3, रूसी साम्राज्य। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में रूसी साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ, जिसमें पूर्वी यूरोप और एशिया का अधिकांश हिस्सा शामिल था। पीटर द ग्रेट ने 1721 में आधिकारिक तौर पर रूस के टेसाडम का नाम बदलकर रूसी साम्राज्य कर दिया और इसके पहले सम्राट बने, जहां पर उन्होंने व्यापक सुधारों की स्थापना की और रूस के एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति में परिवर्तन की देखरेख भी की। रूसी साम्राज्य का अंत सरकारी भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर था और प्रथम विश्व युद्ध से रूसी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से पस्त हो गई थी। जैसे ही रूस प्रथम विश्व युद्ध में उलझ गया, वैसे ही 15 मिलियन से अधिक पुरुष सेना में शामिल हो गए, जिससे कारखानों और खेतों के लिए श्रमिकों की कमी हो गई, जिससे कि भोजन और सामग्रियों की व्यापक कमी हो गई। जैसे जैसे माल अधिक से अधिक दुर्लभ होता गया, कीमतें आसमान छूती गई और जल्द ही इस अकाल ने रूसी शहर को खा लिया। नंबर 4, स्पेनिश साम्राज्य। अपनी ऊंचाई पर स्पेनिश साम्राज्य ने मध्य और दक्षिण अमेरिका के साथ साथ यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को नियंत्रित किया। विश्व के इतिहास में स्पेनी साम्राज्य सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक थे। इसके साथ ही स्पेनी साम्राज्य की गणना इतिहास के सबसे पहले वैश्विक साम्राज्य में होती है। स्पेनिश साम्राज्य का अंत, स्पेन के पतन का कारण 1530 या उसके बाद स्पेनिश अर्थव्यवस्था में न्यू वर्ल्ड सिल्वर डालने के कारण भयानक दीर्घकालिक मुद्रास्फीति और हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था। इस एक आर्थिक समस्या ने स्पेन की अर्थव्यवस्था में घटनाओं का एक झरना पैदा कर दिया, जिसने अंततः इसकी समृद्धि को नष्ट कर दिया और स्पेन की दीर्घकालिक गिरावट का कारण बना। नंबर 5, किंग राजवंश। चीन के अंतिम शाही राजवंश किंग राजवंश ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जिसमें आधुनिक चीन, मंगोलिया और ताइवान शामिल थे। किंग राजवंश विशेष रूप से 18वीं शताब्दी में दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध राजवंश था। इस राजवंश ने शानदार संस्कृति और कलात्मक उपलब्धियां देखी। वैसे बताया जाता है कि यह राजवंश लगभग 300 वर्षों तक चला। नंबर 6, फ्रांसीसी साम्राज्य। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के क्षेत्रों के साथ फ्रांसीसी साम्राज्य अपने समय में नेपोलियन बोनापार्ट के तहत अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। इस साम्राज्य ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अधिकांश महाद्वीप यूरोपीय पर फ्रांसीसी आधिपत्य स्थापित किया था। नंबर 7, अब्बासिद खलीफा। अब्बासिद खलीफा एक शक्तिशाली इस्लामी साम्राज्य था जिसने मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित किया था।
अब्बासी वंश के शासक इस्लाम के खलीफा थे, जो सन 750 के बाद से 1257 तक इस्लाम के धार्मिक प्रमुख और इस्लामी साम्राज्य के शासक रहे। इनके पूर्वज मोहम्मद साहब से संबंधित थे, इसलिए इनको सुन्नियों के साथ साथ शिया विचारधारा के मुसलमानों का भी बहुत सहयोग मिला, जिसमें ईरान और खुरासान तथा शाम की जनता शामिल थी। अब्बासिद खलीफा का अंत 4वीं या 10वीं शताब्दी में अब्बासिद खिलाफत को तेज आर्थिक गिरावट का सामना करना पड़ा। ये कई कारकों का परिणाम था, मुख्य रूप से गृह युद्ध, जंज और कमार्टियन विद्रोह, तुर्की और दयालुमी सैनिकों द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप, सैन्य एकता और अय्यर की गतिविधियां आदि कारणों से इसका अंत हुआ। नंबर 8, उमैयद खलीफा। उमैयद खलीफा एक इस्लामी साम्राज्य था जिसका उत्तराधिकारी रशीदुन खलीफा था। इस साम्राज्य ने मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन के अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित किया था। नंबर 9, युआन राजवंश। कुबलई खान द्वारा स्थापित युआन राजवंश पहला विदेशी नेतृत्व वाला राजवंश था, जिसने पूरे चीन के साथ साथ मंगोलिया और कोरिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। नंबर 10, पुर्तगाली साम्राज्य। पुर्तगाली साम्राज्य एक समुद्री साम्राज्य था जो भारत और इंडोनेशिया समेत तटीय अफ्रीका, ब्राजील और एशिया के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करता था। पुर्तगाली ने भारत के गवर्नर ने भारत में 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन के बाद गोवा को आजाद कराने के लिए 19 दिसंबर सन 1961 को समर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। तो ये थे इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य, जिनका इतिहास काफी लंबा रहा है। इनके शासन काल से लेकर अंत तक बस जंग चलती रही है। इन्होंने कभी भी इंसानियत के तौर पर रहन सहन नहीं देखा। ये तो बस अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से जंग करते रहते थे। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।